मैं आपको बताती हूँ कि डिजाइन हम फ्री हैंड कैसे बनाएंगे। हाँ जी, मैं सबका चेक करूंगी। आप जितने लोगों ने मैसेज कराया ना, सबका मैं चेक करके आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप देखिए हमें बनाना कैसे है। जैसे मेरे पास ये एक चूड़ी है, ठीक है, ये चूड़ी है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल का ऐसे हल्का हल्का मार्क कर लेती हूँ। एक एक यहाँ पे। हम देखिए इसमें कितना प्यारा फ्लावर बनाएंगे। दो, ये दोनों साथ साथ में हो गए। तीसरा यहाँ पे, ठीक है। बस अभी मेजरमेंट ही मैं ले रही हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे। एवरीवन प्लीज कीप यू वेट, में कर दे रही हूँ, ठीक है। ये, और एक यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस में। अब ये देखिए इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे। मैम अपने वाइज से बना सकते हैं ना, कॉर्नर कॉर्नर से। हाँ जी, आपकी मर्जी, आप कैसे बना रहे हो। फ्लावर बनाने का शेप में आपको बता दी। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो हम छुरी से ऐसे मार्क कर लेंगे, और फिर ऐसे छोटे छोटे थोड़े से अंडे की तरह होना चाहिए। ऊपर से चौड़ा, अंदर से थोड़ा सा पतला, अंडे की आकार में, ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब देखिए ये वाली है, हम इसको भी ऐसे, ठीक है, ये है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है। अब हम इन सबको ना ऐसे जोड़ेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें स्ट्रोक्स डालने बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें करेंगे लाइनिंग पेंटिंग, ठीक है। लाइनिंग कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है, पहले से ही सबको मैं बता रखी हूँ कि फ्लैट ब्रश नंबर हम 1 या 2 ले लेंगे, जो भी आपको पसंद है। कलर हमने यहाँ पे पिक करे हैं, मैरून कलर, फैब्रिक क्रिल के। कलर में हल्का सा मैं ऐड करूंगी मीडियम, ठीक है। शेडिंग करने के लिए ना हमेशा हम मीडियम का यूज करना ही करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलर, हमारी मैरून कलर की जो शेड है वो इतना सा, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं, 2 से 4 ड्रॉप हम यूज करेंगे मीडियम की। ज्यादा नहीं, 2 से 4 ड्रॉप, ठीक है। मीडियम हमने रखा, और हम इसको मिक्स करके थोड़ा पतला कर लेंगे, ठीक है। इतनी पतली तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, स्ट्रोक्स आपको सही से आने चाहिए। क्या डाला आपने, मीडियम 1 मैम, मीडियम 1, ठीक है। हल्का सा कलर और ले रही हूँ, ज्यादा पतला भी नहीं चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो बचेगा कलर हम उसको फिर से डब्बे में अपना डाल लेंगे। अब देखिए कलर को साफ करेंगे, ब्रश में ऑलरेडी मेरा कलर है। हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारी फिंगर देखिए, हाथों का स्टेप देखिए कैसे हमें पिक करना है कलर, ठीक है। ये देखिए ब्रश को ना ऐसे पकड़ते हैं, इस डायरेक्शन में ब्रश को पकड़ते हैं, ठीक है। ये फिंगर जो होती है ना, ये हमारी प्रोटेक्ट करती है कि हाथों पे कलर ना लगे, या फिर जो भी डिजाइन हमने बनाया है उससे हमारी डिजाइन खराब ना हो, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे, ऐसे आउटलाइन हमने कर रखा है। लाइंस को, ऊपर की तरफ वाली लाइन को थोड़ा मोटा करूंगी ऐसे, ठीक है। ये सेंटर लाइन हो गई हमारी। यहाँ से ऐसे नीचे, 1 2 3 4 5 6,
ये देखिए स्ट्रोक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रोक्स हमारे ऐसे आएंगे। शेडिंग करते समय ना ब्रश पतली होनी चाहिए और ऊपर में हल्का कलर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक हो गया, दूसरा फिर से बनाऊंगी मैं। ये ये शेडिंग थोड़ी सी ऊपर ही रहनी चाहिए, पूरा नहीं भरना चाहिए, इसको हम सिंगल शेडिंग कहते हैं, ठीक है। ब्रश कितने नंबर का है? ब्रश नंबर है 1, ठीक है। फ्लैट ब्रश नंबर 2 है मैम। यहाँ पे अगर थोड़ा मोटा भी होता है तो कोई नहीं, लेकिन पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, गंदा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, जब हम शेडिंग करते हैं ना तो शेडिंग करने के लिए हमें इतना ही पतला कलर चाहिए, इससे ज्यादा मोटा नहीं। और यहाँ से स्ट्रेट अगर एक लाइन जा रही है ना तो उसके बाद से हल्का कर्व में जाने लगती है लाइन, ठीक है। मैं आपको अभी इसका एरो करके भी दिखाऊंगी कि कैसे जाएगी। ये एक है, इसको देखिए, देखिए ये स्ट्रेट, फिर इसके बाद से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे नीचे तक आएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये मैशी मैशी सा दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रोक सही से नहीं दिख रहे तो क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा पतला करके और फिर उसके स्ट्रोक सही से बना लेंगे। क्लियर है? यहाँ पे भी मुझे थोड़ा मैसी मैसी सा दिख रहा है, हम यहाँ साइड से स्ट्रोक्स बनाएंगे। ये अपने हाथ में है कि हमें इस पे स्ट्रोक्स डाल के इसको बनाने कैसे है, ठीक है। ये इतना करने के बाद हम ब्रश में लेंगे ग्रीन कलर, ठीक है। कोई सा भी ग्रीन कलर पिक कर ले,
सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो भी आपको पसंद हो आप वो ग्रीन कलर ले। मैं सैप ग्रीन शेड नंबर 21 ही ले रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को पिक करूंगी। पता नहीं कलर है कि सूखा हुआ है। मैं यहाँ पे सैप ग्रीन ही ले रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 से 3 बूंद मीडियम। मैम ब्रश नंबर सेम रहेगा? हाँ जी, ब्रश नंबर सेम है, फ्लैट ब्रश नंबर 1 या 2। मैं 2 ही रखी हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से हम रखेंगे ना, इस लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये वाली लाइन को हम नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ से ना ब्रश को ऐसे मोटा कर लेंगे, हल्का सा तिरछा। ठीक है, कैसे करना है मैं एक बार और दिखा रही हूँ। ये वाली लाइन हमारी यहाँ तक आएगी, फिर ये लाइन यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ब्रश में कलर पिक करेंगे, हम यहाँ से लाएंगे, नीचे आई। अब इसको ना ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा करेंगे, ये एक नुकीली सी स्ट्रोक्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे छोटे छोटे से इस टाइप के। अब इसमें ना हम ब्रश में सिंपल कलर पिक करेंगे, भर भर के पूरा ब्रश में। ठीक है, फ्लैट ब्रश नंबर 2 के साथ ही वर्क कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे कि ये हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हम इसमें ऐसे ऐसे पतली पतली सी लाइंस बनाएंगे, ऐसे। एक कॉर्नर को रखेंगे यहाँ पे, इस कॉर्नर को ना ऐसे फ्लैट करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये कॉर्नर, ये फ्लैट, और फिर ये फ्लैट करने के बाद हाथों को ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ, ये कॉर्नर, ये फ्लैट। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल सा छोटू सा फ्लावर बनके हमारा
रेडी हो गया। हम जितना चाहें उतना यहाँ पे लीफ के डिजाइन डाल सकते हैं ऐसे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अभी मैं म्यूट करती हूँ, 2 मिनट, जिनको भी डाउट है वो क्लियर कर ले, दिक्कत होगी। ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाली जो है ना, हम इसमें स्ट्रोक्स डालेंगे। ये हमारी सेंटर पार्ट हो गई। ठीक है। हम यहाँ से नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक है। एक लाइन। अब जो ये लाएंगे ना, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, लेकिन ब्रश हमारी फ्लैट में ही रहेंगी। ठीक है। फिर ये लाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ तक का पट्टी घिर जाएगा, लेकिन ये हल्का तिरछा में ही होगा, यहाँ पे आके ऐसे तिरछी। ठीक है। ये ऐसे करते हुए हम पूरे को ऐसे बना लेंगे। ठीक है। यहाँ से भी सेम। ठीक है। ब्रश में कलर ज्यादा पिक नहीं करना है, हल्का हल्का पिक करना है, और ऐसे स्ट्रोक्स बनेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा हमारा फ्लावर का जो शेप है वो क्लियर बन जाएगा, और जो शेडिंग होगी वो प्रॉपरली होगी। अभी मैं इसके ऊपर शेडिंग करके भी दिखा रही हूँ। फ्लैट ब्रश नंबर 2, कलर हमारा, ये हो गया। अभी देखिए, अभी मैं ब्रश को ऐसे फ्लैट रखी हूँ, फ्लैट रखने के बाद ऐसे। ठीक है। ये हल्का ऐसे, ऐसे हो गया। देखिए, लाइंस जो है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट करने हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे। क्लियर है? ये वाले स्ट्रोक्स हमारे ऐसे बनेंगे। अगर मैं ओके। इसको ये जैसे हार्ट शेप में है, ठीक है, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पहले आउटलाइन को मोटा करेंगे, सेंटर। अगर जैसे ये ऐसे है, हल्की सी तिरछी। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे बनाएंगे। ठीक है। मैं अभी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ये जैसे कि ये मेरी लीफ है। ठीक है। मैं यहाँ पे लीफ बना के दिखा रही हूँ आपको। मैरून शेड के साथ ही लीफ बना के दिखाऊंगी करके। ये लीफ हो गई। ये सेंटर लाइन हमारी प्रॉपरली यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। ठीक है। सेंटर लाइन प्रॉपरली होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ब्रश रखूंगी इस लाइन के ऊपर हल्का कर्व में, ऐसे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। ठीक है। ये आउटलाइन थोड़ा मोटा कर लेंगे, और फिर से एक और स्ट्रोक्स इसके ऊपर बनाएंगे। मैम एक बार देखो ना। हाँ जी मैम। मैम, आप ब्रश को सीधा रख रहे हो, नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रोक्स नहीं आ रही है। आप ब्रश में ना स्ट्रोक्स लगाओ। ठीक है। लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कलर कम पिक करना होगा। ठीक है। फिर जाके आपके ये वाले स्ट्रोक्स आएंगे।
मैम सही है। एक सेकंड मैम। मैम स्ट्रोक्स करने में पेन को अभी लेना पड़ेगा मैम, नहीं तो ये लीफ का हाँ लीफ में भी लाना पड़ेगा। मैम, कलर तो ब्रश में पिक करने होंगे, लेकिन स्ट्रोक्स जो चाहिए ना हमें, हल्का हल्का, जैसे यहाँ पे हल्का हल्का पतला पतला सा रेशा दिख रहा है, वो वाली रेसे नहीं आ रही है, इसको आपको लाना है, ठीक है। कलर जैसे हम पेंट अगर पिक कर रहे हैं ना इसमें, तो ये ऐसे आउटलाइन बनाएंगे। देखिए, कलर हमने पिक करा, मैं अभी आपका चेक कर रही हूँ, मैं आपको एक बार बता रही हूँ, यहाँ पे पहले देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर पिक करा, ये देखिए छोटे छोटे से स्ट्रोक्स बना रहे हैं। ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप के हम स्ट्रोक्स बना लेंगे। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पतले पतले से रेशे दिख रहे हैं आपको, हमें ऐसे ही चाहिए। आउटलाइन डार्क होना चाहिए ताकि उसमें कलर हो, गीला गीला ही रहे कलर, ठीक है, ऐसे। और हम ऐसे शेड्स डालेंगे। मैम चेक कीजिए। एक सेकंड मैम, मैं चेक कर रही हूँ सबका। ये देखिए स्ट्रोक्स दिख रहा है। अभी इसमें क्या हो गया है, मैं अभी सबका चेक करूंगी, एक सेकंड। जी मैम, अभी आप लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखाएं। वन बाय वन में जिनका नाम लूंगी वही लोग अपना माइक अनम्यूट करेंगे, नहीं तो ऐसे क्या होता है, मैसी सा हो जाता है। दृष्टि, हाँ जी मैम, थोड़ा क्लोज करें मैम, लीफ आपकी सही से नहीं बनी है, ये वाली लीफ, लीफ पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, शेडिंग आपका सही से नहीं हो रहा है। तो आप कलर हल्का सा पिक करो, ब्रश में हल्का कलर होना चाहिए, ज्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, ठीक है। ओके मैम। और उसके ऊपर से ब्रश को चला दो, शेड्स आ जाएंगे। कुलविंद अपना माइक म्यूट कर ले, दृष्टि, कुलविंदर कौर। हाँ जी मैम, आप ना ब्रश को सीधा रख रहे हो, ब्रश को सीधा नहीं, ऐसे रखना है, ये, और ऐसे। जब हम ऐसे स्ट्रोक्स डालेंगे ना ये वाले, तो देखिए ऐसे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्रश को फ्लैट रखो आप, ओके। और कलर इतना ही पिक करेंगे जितना हमें जरूरत है, जैसे कि हम क्या करेंगे, कलर पिक करेंगे, पहले आउटलाइन पे चला देंगे, फिर हम ऐसे शेड्स डालेंगे, तो उससे एक्स्ट्रा कलर नहीं आएगा ब्रश में। और अगर हम डायरेक्ट कलर पिक कर रहे हैं और डायरेक्ट शेडिंग करेंगे ना, तो ऐसे ही होगा जैसे अभी हो रहा है, ये देखिए, इस टाइप का। तो डायरेक्ट कलर कलर पिक करके नहीं बनाना है हमें, हमें बनाना है, कलर पिक करेंगे ब्रश में। हम जहां से हमें बनाना है, जैसे यहाँ से हमें बनाना है, तो यहाँ से हम ऐसे, ऐसे, ठीक है। और दूसरी तरफ से ऐसे, ठीक है। जागृति मैम, जागृति ठाकुर, हाँ जी मैम, आपका स्ट्रोक सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा घना कीजिए, कलर हल्का सा पिक करके उसके ऊपर चलाइए, ठीक है। मैम देखिए। हाँ जी मैम, मैं देख रही हूँ, संजना सैली जैन, हाँ जी मैम, आपका स्ट्रोक्स बन रहा है, सही बन रहा मैम है मैम आपका। ये वाला। हाँ, ये भी सही बना है, सही बना है, एक खराब हो गया, उसके ऊपर वाले, नीचे के तीन सही है, उसके ऊपर वाले खराब हो गए। एक बार ये बड़ी वाली लीफ का प्रांजल मैम, स्ट्रोक देना बता दीजिए दोबारा। अच्छा मैं बता दे रही हूँ अभी। प्रांजल मैम, आपका भी सही बन रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे ना तो सही बन जाएगा, लीफ तो एक भी सही नहीं बनी है,
मैं भी लीफ का स्ट्रोक्स देना बता रही हूँ आपको, ठीक है। मैम लिफ्ट हेमा, फिर से एक बार दिखाओ। हाँ जी मैम मैं दिखा रही हूँ। हेमा मैम, आपका ना शेडिंग सही नहीं बना है, ऐसा लग रहा है फ्लावर में आपने मिक्सिंग करा है दो कलर के साथ। तो उस पे कलर हल्का पिक करे और ऊपर उसके ऊपर से शेड्स डाले, ठीक है। ओके, चलिए मैं अभी आपको लीफ बनाना बताती हूँ। देखिए, ब्रश में हमने कलर पिक करे, यहाँ पे कलर हमने पिक करा, ये स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ पे ना हम ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, और जब ऊपर तक आएंगे ना तो ऐसे ब्रश को उठाते हुए ऐसे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे फ्लैट, ऐसे, ये फ्लैट, ये ऐसे, ठीक है। मैम ऐसा ही है मैम। हाँ जी, मैम नहीं, आपका एक तो सही है, ऊपर वाला सही है, बाकी दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों ऐसे हो गए हैं ना। आपने सेंटर से ऐसे ऐसे करा है, ऐसे करा है सेंटर से, शेड्स आपने ऐसे शेडिंग डाले हैं। हमें अपोजिट डायरेक्शन से डालना है, हम सेंटर से भी डाल सकते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से डालना है। ये अभी सिंगल शेड में बता रही हूँ, जब डबल बताऊंगी ना तब आपको आपको वैसे करना मैं बताऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको इसीलिए सिर्फ शेडिंग करना बता रही हूँ, क्योंकि ना आपको आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं आज दो तीन शेड बता दूं तो। आज बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम लोग ये शेडिंग करना और ये लीफ बनाना सीखेंगे। ये जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है हम आगे का क्लास कैसे करें, क्योंकि आगे का क्लास अगर करते हैं तो हमें जाके आगे जाके दिक्कत आएगी, ठीक है। क्लियर है? वाली अब सब में लीव्स से किसी को, है। हाँ जी मैम, बड़ी वाली लीव्स का स्ट्रोक नहीं आ रहा, एक बार रिपीट करें। अभी तो मैंने बताया, एक सेकंड में